नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम जो रक्त संबंध पढ़ने वाले हैं। रक्त संबंध के पहले वीडियो में जो है पार्ट 1 में हमने जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। जो छात्र हमारे इस वीडियो पे आज के नए हैं, पहले आप जाके रीजनिंग की प्ले लिस्ट में ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का जो है पार्ट 1 जरूर देखें। उसके बाद आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और उसके बाद जो है आप पार्ट 2 वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना। बैंक, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम में जो इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं और पूछे जाते हैं। तो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, जो है बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको सिखाया था मैंने, जो है क्या सिखाया था, मेल और ये फीमेल के इंडिकेशन सिखाए थे। फिर आपको मैंने जो सिखाया था पिता पुत्र को कैसे रखना है, पति पत्नी को किस तरह से रख के चलना है। तो देखिए, जिसको नहीं क्लियर हुआ था पार्ट 1 में, वो यहाँ के अच्छे से क्लियर देख ले। देखो, ए बी की माँ है, तो ए माता है किसकी, बी की, तो बी को नीचे रख दिया। फीमेल है इसलिए गोले में बंद कर दिया, है ना। माता या पिता को ऊपर की साइड में रखना है आपको, और बराबर में किसको रखेंगे, भाई बहन और पति पत्नी को। बाकी सब इसके जो है नीचे आएंगे। देखो, एक्स वाई का पिता है। अब देखो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि अलग से जाके इसको एक्स और वाई को रख दे, नहीं रखना है आपको। यहाँ पर जो है एक्स वाई को अभी आप ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ए और बी से कोई रिलेशन नहीं बता रखा है। आगे बढ़िए सवाल में एच और जे, तो ना तो यहाँ पर एच है ना जे है, कोई रिलेशन नहीं है। फिर आगे बढ़िए, एल और वाई दे रखा है, एल वाई के पिता का भाई है, ये भी पता नहीं आपको, है ना। अब देखो यहाँ से सवाल बनाएंगे हम। बी एल की बहन है, बी जो है बहन है किसकी, एल की बहन है। ओके, अब ये एल भाई है या बहन है आपको पता नहीं है, परंतु देखिए मैंने बताया था कि भाई और बहन को एक सीध में रखना है और एक डंडा रखना है बीच में। पिता पुत्र हो उसको नीचे की साइड में रखना है, पति पत्नी को बराबर में रखेंगे, 2 डंडे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमने ले लिया, क्या ले लिया, बी एल की बहन है और ये ले चुके हैं हम। अब देखो एल कहाँ दिख रहा है हमको, वो देखना है। एल हमारे को जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एल वाई के पिता का भाई, है ना। एल जो है वाई के जो पिताजी हैं, है ना, वाई के पिता मतलब वाई के पिताजी बनाएंगे, ऊपर की साइड में रखेंगे। कोई भी मान लो यहाँ पर वाई का जो पिता होगा उसका क्या है, एल, एल वाई के पिता का भाई है, तो एल भाई है किसके, वाई के जो पिताजी है उनका। ओके, क्लियर हो रहा है आपको। ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। फिर आगे बढ़िए, क्या रह गया आपके पास, देखिए जे का वाई से, है ना, ये तो क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए यहाँ पर जे और ए, जे ना तो जे है ना ए है, परंतु देखिए ऊपर जो है एक्स और वाई दे रखा है। एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का पिता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो यहाँ पर आ गया आपका एक्स आ गया। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखो एच जे का भाई, तो ना तो एच है ना जे है। आगे बढ़िए आप, जे जो है ए का पति, है ना, तो जे जो है वो क्या है, जे जो है आपका वो ए का क्या है, पति है। पति पत्नी के बीच में क्या रखेंगे, अब बराबर का सिंबल रखेंगे। अब देखिए ये हो गया आपका क्लियर, है ना। अब जे ए का पति हो गया, है ना। अब देखिए ये रह गया था आपका एच जे का भाई है। एच जो है वो क्या है, जे का भाई है। ठीक है, ये भी ले लिया अपन ने, ये भी ले लिया। देखो सारे जो है सवाल के अंदर जो दे रखे थे वो आप सब ले चुके हैं। अब देखिए आपको पूछा क्या है, जे जो है का वाई से क्या संबंध है, यानी जे वाई के क्या लग रहा है। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको उल्टा चलना है, वाई से चलिए, है ना। जे वाई पूछा तो वाई से देखते हो जाएंगे। ये वाई, ये इसके पिताजी, है ना, ये पिताजी है, ये पिताजी की बहन, पिताजी का सॉरी भाई, है ना। फिर ये बहन हो गई इनकी, ये तीनों आपस में क्या हो गए, 2 भाई और 1 बहन हो गए। और ये इनकी क्या हो गई, माता हो गई, है ना। और माता के जो ये माता के जो पति, है ना, माता के पति क्या कहलाएंगे, दादाजी, है ना, दादा। किसके माता के पति, इनके माताजी, मतलब ये दोनों जो भाई हो गए, ये बहन हो गई, तीनों इनके बच्चे हैं ना, तो ये पति पत्नी है, मतलब ये दादा और ये क्या हो गई, दादी हो गई ना। तो ये इनके पति, तो ये जो हो गया भाई, ये इसके पिताजी हैं, ये पिताजी की क्या हो जाएगी, माता, और पिताजी की माता और पिताजी के पिताजी, तो पिताजी के पिताजी क्या कहलाएंगे, आपके दादाजी। ओके, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है आपने अधिकतर एग्जाम, बैंक के एग्जाम में अधिकतर देखा होगा आपने। क्या लिख रखा है, ए प्लस बी का अर्थ है ना, यानी सिंबल का अर्थ दे रखा है आपको, क्या मतलब होता है, सीधा इसको ऐसे पढ़िए। प्लस का अर्थ होता है पुत्र, इसको नहीं पढ़ना है पूरा। ए प्लस बी का अर्थ जो है ए बी का पुत्र है, ये आपके कोई काम का नहीं है। आप प्लस इतना ध्यान रखना है, प्लस का अर्थ जो है पुत्र होता है,
माइनस का पत्नी, इनटू का जो है माँ है, और भाग का जो अर्थ है क्या है, बहन है। अब वो अर्थ कैसे समझना आपको, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या दिख रखा है, देखो इसको समझाने के लिए क्या दिख रहा है, ये जो प्लस है ए बी का पुत्र है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आपको सिंबल को कैसे समझना है, प्लस का जो मतलब हो गया वो पुत्र है। अब कौन किसका पुत्र है, जो भी पहला वाला लेटर होगा उसके संबंध में बताया गया है। देखो प्लस का अर्थ हो गया पुत्र, अब पुत्र कौन होगा, ए पुत्र है बी का। ओके, जैसे माइनस देखा है, माइनस का अर्थ क्या है आपका, पत्नी, तो पत्नी कौन होगी, ए, जो भी पहला लेटर होगा सिंबल से पहले उसको अर्थ के रूप में रखेंगे हम। इनटू का अर्थ दे रखा आपको माँ, तो माता कौन होगी, देखो ए माँ है किसकी, बी की। भाग का अर्थ दे रखा बहन, तो बहन कौन होगी, ए बहन होगी। तो देखिए अब इसको सिंबल को लेके चलेंगे, यहां पर आपके लगा रखा है प्लस, देखो प्लस का जो अर्थ है पुत्र, अब पुत्र कौन होगा, सी पुत्र है किसका, डी का। ओके, अब डी क्या है ये नहीं दिखा रखा आपने को। अब माइनस को देखिए, माइनस का अर्थ है पत्नी, है ना, तो अब कौन पत्नी होगी, पहला वाला लेटर सिंबल से, तो डी पत्नी है किसकी, ई की, है ना, तो ई की पत्नी है तो इसका पति हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गए, है ना। तो देखो सी प्लस डी माइनस ई का अर्थ क्या होगा। अब आपको जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ई सी के क्या लगता है ना, आपको पूछा गया है जो ई जो है, ई का सी से क्या संबंध है ना, ई का सी से क्या संबंध है। तो देखिए उल्टा देखेंगे, सी से जाएंगे, ये सी है, ये सी की माता और ये पिता, तो आंसर क्या आएगा आपका, पिताजी, क्या आएगा, पिताजी। ओके, तो देखिए इसके बेस पे जो भी आपने सवाल को समझा है, इसके बेस पे हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे, सिंबल अपने वही है, मीनिंग जो है वही है आपका। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है भाग का सिंबल दे रखा है, तो देखो भाग का क्या अर्थ हो गया है, बहन हो गई, तो कौन बहन हो गई, पी जो है बहन है किसकी, क्यू की बहन हो गई। ओके, क्लियर है। फिर प्लस का अर्थ है, प्लस का क्या मतलब हो गया, पुत्र, तो क्यू पुत्र हो गया, किसका पुत्र हो गया, क्यू आर का पुत्र हो गया। ओके, तो माता या पिता को ऊपर की साइड में रखना है, भाई बहन और पति पत्नी को एक सीट में लेते हुए चलना है। अब देखिए ये हो गया अपना क्यू वाला हो गया। अब देखिए इनटू का क्या मतलब हो गया कि माता है, कौन माता हो जाएगी, आर माता जी है किसकी, टी की, तो देखो टी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर पी और क्यू तो ऑलरेडी है ही है, इनकी माता तो है ही है, टी की और माता हो गई। माइनस का मतलब क्या हो गया आपके, माइनस का मतलब जो हो गया पत्नी, अब पत्नी कौन है, टी पत्नी है किसकी, जे की, तो ये क्या हो गया, इसका पति हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। अब आपको क्या पूछा है, जे का आर से संबंध, है ना, जे क्या लगता है, तो आर से जाएंगे। देखो जे का जो है, आपको जो है जे का आर से क्या संबंध है, तो जे क्या लगता है किसका, आर के। तो देखिए ये आर हो गया, है ना, तो देखिए आर से जाएंगे अपन, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये इसका जो है पुत्र हो गया, ये पुत्री होगी। ओके, और पुत्री का पति क्या कहलाएगा, दामाद, क्या कहलाएगा, दामाद। समझ में आया सबको, फिर से देख लीजिए, जे का आर से संबंध है ना, तो जे का संबंध पूछा है किससे, आर से पूछा है, तो देखिए उल्टा चलेंगे अपन, आर से देखते हुए जाएंगे, ये आर, ये इसका लड़का या लड़की, लड़की का पति क्या हो जाएगा, दामाद। ओके, क्लियर है। तो इसके बिहाफ पे आप एक सवाल और देखिए अच्छे समझने के लिए, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, x भागित y इंटू जे प्लस एम। ओके, वैसे ही देखेंगे, सिंबल वही है आपके। तो देखो भाग का मतलब वही क्या है, बहन है, तो कौन बहन होगी, पहले आप जो भी सिंबल है उससे पहला, तो x जो बहन है किसकी, y की बहन हो गई। ओके, इंटू का मतलब क्या हो गया आपका, इंटू का मतलब हो गया माता, तो y माता हो गई किसकी, j की माता हो गई। ओके, प्लस का मतलब क्या हो गया आपका, पुत्र, तो कौन पुत्र, जे पुत्र है एम का। देखो जे ऑलरेडी अपनी माता का तो पुत्र है ना, तो अब इसके और किसका पुत्र हो सकता है, पिताजी का, तो देखिए एम क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, है ना, और ये जे क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया, है ना। तो वापिस देखिए, देखो x भागित y का मतलब क्या हो गया, बहन, तो ये x बहन हो गई किसकी, y की। इंटू का मतलब क्या हो गया आपका, माता, तो y माता हो गई किसकी, j की। फिर आपको प्लस का दे रखा है, प्लस का मतलब हो गया पुत्र, तो देखो जे पुत्र है किसका, m का, तो देखो जे पुत्र हो गया, और साइड में लिखेंगे m, क्योंकि इसकी माता अवेलेबल है, तो क्या आ जाएगा, पिताजी आ जाएंगे। ओके, तो अब आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है x का j से क्या संबंध है ना, j से क्या संबंध है। ओके, तो x का j से देखा है, तो j से जाएंगे, देखो उल्टा जाएंगे, ये j की माता की बहन क्या कहलाएगी, मौसी, क्या कहलाएगी, मौसी। ओके, क्लियर है।
अगली टाइप की ओर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जो आपके रक्त संबंध के जो नए तरीके के क्वेश्चन क्या है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हुए देखे होंगे। क्या है क्वेश्चन? एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है। कहने वाला कौन है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना। देखिए, कहने वाला जो है मिहिर है और तस्वीर किसकी है? पुरुष की। उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है, तो तस्वीर का तुषार से क्या संबंध है? ओके, तो सवाल को कहाँ से पढ़ेंगे हम? यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ? पुरुष की तस्वीर है और इशारा कौन कर रहा है? मिहिर कर रहा है। क्या कह रहा है? उसकी बहन। किसकी? तस्वीर की। तो देखिए, तस्वीर में कौन है आपके? पुरुष है ना। ये पुरुष जो है, तस्वीर वाला पुरुष है ना। तस्वीर में कौन सा है? पुरुष है आपके। उसकी बहन है ना, इस पुरुष की जो बहन है, ये पुरुष की बहन है ना। इसको गोले में बंद कर दिया। ये एक स्टेटमेंट हो गया। क्या? उसकी बहन, मतलब इस पुरुष की बहन मेरे किसके? मिहिर, क्योंकि मिहिर बोल रहा है। तो मिहिर क्या बोल रहा है? मिहिर बोल रहा है मेरे भाई, मतलब मिहिर का, ये मिहिर का भाई। एक्सक्यूज मी, है ना, एक थोड़ा सवाल इधर ले लेते हैं। तो देखिए, यहां पर थोड़ा सा सवाल इधर ले लेते हैं, वहां पर आपको दिखेगा नहीं। पुरुष की तस्वीर की ओर है ना, पुरुष, ये तस्वीर वाला पुरुष है ना। इसकी जो बहन है, अब उसकी बहन मेरे किसकी? मिहिर। ये मिहिर लिखा है ना, मिहिर का ये भाई हो गया। ओके, मिहिर का भाई। मिहिर के भाई मतलब मेरे भाई के पुत्र, मतलब उसके भाई का जो पुत्र है वो कौन है? तुषार है। कौन है? तुषार। तुषार क्या है? लड़का है। की माता है कौन? ये जो महिला है, इस तस्वीर वाले पुरुष की जो बहन जो है, वो तुषार की क्या हो गई? माता हो गई। तो देखो, ये बहन जो थी ये माता हो गई। अब ये पुरुष को भी उठा के वहां पर रख दीजिए आप, है ना। ये पुरुष को भी अपने जो है उठा के यहां रख दिया। दोनों स्टेटमेंट को आपस में जो है आपने जोड़ दिया। अब देखिए, आपको से क्या पूछा गया है? तस्वीर का तुषार से संबंध, है ना। तो उल्टा जाएंगे, है ना। देखो, तुषार, ये तुषार के पिताजी, ये माता, और माता का भाई क्या कहलाएगा? मामा। ओके, क्लियर है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में हमारे पास क्या है कि सुरेश एक आदमी का परिचय दे रहा है। क्या दे रहा है? इस रूप में दे रहा है कि वह बोलता है, क्या बोलता है? कि वह उस स्त्री का पुत्र है, मतलब ये जो आदमी है उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, किसकी माता? सुरेश की माता के पति की माता है। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है ना। नेक्स्ट जो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये वाला है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो है सुरेश जो है बोलने वाला है, और ये किसका परिचय दे रहा है? आदमी का परिचय दे रहा है। अब आपको सवाल को कहाँ से उठाना है? यहाँ से उठाना है। वह उस स्त्री, कौन? ये आदमी जो है, ये जो आदमी जो दिख रहा है, ओके, उस स्त्री, मतलब ये जो स्त्री है का पुत्र है ना। इस स्त्री का पुत्र है ये आदमी। कौन? जो कौन? जो मेरी मतलब कौन? क्या? सुरेश। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सुरेश, ये सुरेश लिख दिया। जो मेरी माता, मतलब सुरेश की माँ, ये सुरेश की माँ हो गए। माता के पति, मतलब सुरेश के पिताजी, है ना। माता के पति, सुरेश के पिताजी। माता के पति की माता है कौन? ये जो स्त्री है, माता के पति की माता। ये जो स्त्री जो दिख रही है आपको, ये जो है क्या है? सुरेश के माता के पति की माता। ठीक है। तो अब इस आदमी को कहाँ रखेंगे? देखिए, ये भी सुरेश के जो पिताजी हैं वो भी इस स्त्री का लड़का है, और ये आदमी अलग से दे रखा है। तो ये आदमी आपको साइड में यहाँ रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सवाल में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि जो है एकलौता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये जो व्यक्ति आया है ये वो आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एकलौता नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सुरेश की जो माता के पति की माता जो है ये महिला है, तो ये आदमी जो है, इस महिला का एक लड़का और है, तो इस महिला के दो लड़के हुए। एक तो हो गए सुरेश के पिताजी और एक आदमी हो रहे। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है ना। तो आदमी से जाएंगे अपन। तो देखिए, ये आदमी, ये इसका भाई, और भाई का लड़का क्या कहलाएगा? भतीजा। ओके। तो ये आपका रक्त संबंध का जो है पार्ट 2 चैप्टर था, जहाँ पर आपको जो हमने आज कुछ नए क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो, तो इसको लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। और अगर अपने कोई सुझाव या
कोई डाउट्स हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको पार्ट 2 समझने से पहले पार्ट 1 जो वीडियो है आपकी हमारी, उसको ज़रूर देखिए। पार्ट 1 वीडियो क्लियर होने के बाद अभी आप पार्ट 2 पे आए, तभी जाके आपका जो है रक्त संबंध का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा। नमस्कार।